बीएड फर्स्ट ईयर प्रशिक्षणार्थियों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर बीएड एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन ये आपके सामने है, जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी से आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप प्रयास करें कि निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपना फॉर्म भरकर महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवा देवें। फॉर्म भरने से पहले आपको पहले से ही अवगत करवा दिया गया है। ABCID आपकी बनानी अति आवश्यक है। यदि किसी ने नहीं बनाई है तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके अपना आधार नंबर डाल करके और अपनी ABCID जनरेट कर लेवें, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म इस प्रकार खुलेगा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन बीएड पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम 2024। रेगुलर मोड पे होता है प्रशिक्षण, तो रेगुलर यहाँ पे रेगुलर आएगा। इसके बाद कॉलेज यहाँ 3516 MD BEd कॉलेज पल्लू, अपने कॉलेज का जो कोड है वो 3516 है, MD BEd कॉलेज पल्लू आएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम, यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम भरना है जो आपकी BA BSc या BCom फाइनल ईयर मार्कशीट में जो नाम है वो ही यहाँ पे भरना है। नेम इन हिंदी, आपका हिंदी में नाम भर देना है। फादर्स नेम, BA फाइनल ईयर BSc BCom फाइनल ईयर मार्कशीट में जो आपके फादर नेम है वो ही यहाँ पे आपको नेम भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। मदर्स नेम उसी प्रकार आपको मदर्स नेम भी भरना है, इसमें भी किसी प्रकार की गलती न हो, सही तरीके से भर लें। कैटेगरी, यहाँ आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप OBC हैं, आप जनरल हैं, आप EWS हैं, आप MBC हैं, आप SC हैं, आप ST हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ आपको भर देंगे। सेक्स, यानी यहाँ आपका जेंडर भरना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आपकी माध्यमिक बोर्ड की 10वीं अंक तालिका में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरी जाएगी। मीडियम माध्यम आपको चुनना है यहाँ, यानी आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी भरना है, और यदि आपका इंग्लिश माध्यम है तो आपको अंग्रेजी माध्यम भरना है। फ़ोन मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर देने हैं। इस प्रकार के मोबाइल नंबर दें जो हमेशा के लिए चालू हो। यूनिवर्सिटी आपको कोई सूचना दे तो उस मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाए। इस प्रकार चालू मोबाइल नंबर आप यहाँ दर्ज करें। ईमेल आईडी, यहाँ अपनी ईमेल आईडी जो आपने लगभग जनरेट कर रखे वो अपनी ईमेल आईडी यहाँ भर देनी है। आधार नंबर, ये अति आवश्यक है। आपके जो आधार नंबर है वो आधार नंबर ज़रूर फिल करें, तो फॉर्म भरते समय आपका आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं और आधार नंबर यहाँ भरें। उसके बाद एड्रेस, आपका जो स्थायी एड्रेस है वो यहाँ पे भरना है, यानी यूनिवर्सिटी किसी प्रकार से आपके साथ पत्राचार करे तो आपके द्वारा भरे गए एड्रेस पे आपके पास लेटर पहुँच जाए या सूचना पहुँच जाए। इसके बाद रोल नंबर ऑफ क्लास एंड ईयर ऑफ लास्ट एग्ज़ाम अपीयर्ड इन दी यूनिवर्सिटी, यानी लास्ट ईयर आपका कौन सा एग्ज़ाम था वो यहाँ पे रोल नंबर भरना है। तो आपका BA BSc BCom फाइनल ईयर के यहाँ रोल नंबर आएंगे, क्लास आएगी और ईयर आएगा किस साल में आपने वो किया था। उसके बाद डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन पास्ड इन ग्रेजुएशन, यानी यहाँ आपको क्या करना है, जो आपकी ग्रेजुएशन हुई थी लास्ट ईयर की, जैसे यहाँ ऑप्शन में BA BSc BCom, वो उसकी लास्ट ईयर का यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है। यूनिवर्सिटी नेम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से उसमें डालना है, रोल नंबर, उसके रोल नंबर डालने हैं, मार्क्स से कितने में से कितना है वो डालने हैं, और ईयर पास ईयर कितना है वो आपको डालना है। इसके बाद यदि आपने BA BCom BSc के अलावा आपने किसी प्रकार की MA या MSc आपने किया है या MCom किया है तो उसकी आप PG या अदर डिटेल के अंतर्गत आपको डिटेल अवश्य डालनी है। यदि आपने प्रीवियस किया है तो भी यहाँ पे डिटेल डाली जाएगी, तो उसका यानी लास्ट एग्ज़ाम का आपको यहाँ पे डालना है। इसके अलावा जो डिग्री का है तो आप यहाँ MA का डिटेल यहाँ पे आप डाल दोगे। यदि आपने प्रीवियस किया है बीच में है तो भी आपको यहाँ इस 1 साल की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। तो यहाँ आपकी PG की डिटेल आ जाएगी। BA BCom BSc के बाद यदि आपने MA MCom या MSc किया है तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। फॉर्म भरते समय प्रत्येक कॉलम को अच्छी प्रकार से जांच करते हुए आप फॉर्म को फिलअप करना है और किसी के भरोसे आप न छोड़ें। आप खुद फॉर्म भर के अपना फॉर्म चेक कर लेवें ताकि किसी प्रकार की कोई
फॉर्म में त्रुटि न रह गई हो। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आपके सब्जेक्ट का आता है, यानी इसके बाद आपको सब्जेक्ट चुनना है। जो बीएड फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनका चुनाव आपको यहाँ पे करना है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम, इस पे आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम क्या है, वो आप अच्छी प्रकार से आपको भरने हैं। जैसे आगे ऑप्शन आ गया सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन, यानी नंबर 1 आपका सब्जेक्ट कोड होगा 181 यानी 181, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप आपका पहला सब्जेक्ट होगा। नंबर 2 दूसरा 812 182 नंबर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन आपका दूसरा सब्जेक्ट होगा। तीसरा 183 183 लर्निंग एंड टीचिंग आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा। नंबर 4 184 यानी 184 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आपका चौथा सब्जेक्ट होगा। नंबर 5 यानी सब्जेक्ट कोड है 185 185 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ये आपका पांचवा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो छठा सब्जेक्ट है वो ध्यान दें, 5 सब्जेक्ट सभी के लिए अनिवार्य हैं, सभी के टिक मार्क होंगे, इसमें किसी को कहीं से कोई अन्य कोई सब्जेक्ट का चुनाव नहीं होता है, सभी के अनिवार्य, 5 सब्जेक्ट सभी के भरे जाएंगे। लेकिन जो छठा सब्जेक्ट है ये आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होगा। जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है यानी आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा, पहले वर्ष में आपने जो टीचिंग सब्जेक्ट का चुनाव किया है वो ही टीचिंग सब्जेक्ट भरना है। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि आपको टीचिंग सब्जेक्ट का पता नहीं है तो अपने महाविद्यालय से निश्चित रूप से पता कर लेवें। इसके बाद 205 ईपीसी फर्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट भरा जाएगा। 206 ईपीसी सेकंड ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन भरा जाएगा और 207 आपका स्कूल इंटर्नशिप भरा जाएगा। तो इस प्रकार आपके टीचिंग जो आपके सब्जेक्ट है वो फिल किए जाएंगे। कुल मिलाकर के 9 आपके सब्जेक्ट ये भरे जाएंगे, लेकिन आपको इन सभी में केवल टीचिंग सब्जेक्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। टीचिंग सब्जेक्ट वही भरें जो आपने पहले साल में ले रखा है। यदि आपको पता नहीं है तो अपने महाविद्यालय से संपर्क करके अपना फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट पता कर लेवें। वैसे आपको पता ही है क्योंकि आपने माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल वर्क इसके अंतर्गत दिया है, इसके अलावा आपने असेसमेंट आपने इसके अंतर्गत कर ली है, तो सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट पता ही है। जो भी जिस टीचिंग सब्जेक्ट में आपने काम किया है, अपना इंटरनल जो कार्य किया है, जो प्रैक्टिकल वर्क किया है, वो ही टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पे भरना है। तो इस बात का विशेष रूप से सभी प्रशिक्षणार्थी ध्यान रखें। तो इस प्रकार अच्छी सब्जेक्ट को देखते हुए अच्छी प्रकार से अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए अपना फॉर्म भरें, किसी प्रकार की गलती के, और निर्धारित समय पे महाविद्यालय में जमा करवाएं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की 3 कॉपी निकलेगी, स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी के साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट 2 सेट में अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपकी 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, बीए, बीकॉम, बीएससी आपने किया तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अंक तालिका। इसके बाद यदि आपने किसी प्रकार की और डिग्री यानी एमए, एमकॉम, एमएससी किया है तो उसकी अंक तालिका लगेगी। और इसके अलावा यदि किसी का गैप है तो उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, यानी आपको यदि गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लिखवा के अटैच करना होगा। और उसके बाद आपका ओबीसी यानी आपका जाति जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगेगा। तो इस प्रकार कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी के साथ अलग अलग ये डॉक्यूमेंट्स 2 सेट में आपको अटैच करने हैं, और दोनों सेट बना करके महाविद्यालय में हार्ड कॉपी आपको निर्धारित समय में यानी फॉर्म भरते ही तुरंत नेक्स्ट डे दूसरे दिन आपको महाविद्यालय में जमा करवा देनी है, ताकि आपका फॉर्म समय पे यूनिवर्सिटी पहुंच सकें और आप अपने बीएड एग्ज़ाम से वंचित न रहें। इसीलिए इस प्रकार आपका फॉर्म तैयार करके महाविद्यालय में जमा करवा